नमस्ते। आज हम लोग देखने जा रहे हैं अध्याय 6। यह हिस्ट्री की क्लास 6 की 6 चैप्टर के बारे में है। नए प्रश्न और नए विचार। नए प्रश्न और नए विचार जो हैं यह एक बिल्कुल नए सिरे से, जब यहाँ पर हम राज्य और नए महाजनपदों की बात करते हैं तो यहाँ पर ये जो प्रश्न हैं ये बिल्कुल दार्शनिक प्रवृत्ति के प्रश्न थे। तो इसी संदर्भ में यहाँ पर इसका जो शीर्षक है यह है नए प्रश्न और नए विचार। तो इस समय ऐसी क्या स्थितियाँ उत्पन्न हुई जिसके संदर्भ में इसमें बात की गई है। तो इस समय दो नए धर्मों का जो है कह लें कि शुरुआत हुआ था, जो था हमारा बौद्ध और एक जैन। तो उसी के संदर्भ में जो कुछ दार्शनिक बातें लिखी गई हैं उसी को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो इसमें हमारी जो पहली शब्दावली है वो है इच्छा। इच्छा का अर्थ होता है कि किसी वस्तु की प्राप्ति में सुख की संभावना निहित होती है तो हम उसे इच्छा कहते हैं। और वहीं अगर दूसरे शब्द की बात करें लालसा, यह किसी पदार्थ को प्राप्त करने की उत्कट अभिलाषा या चाह होती है कि हम उस चीज़ को पा ही लें, तो वो हमारी लालसा कहलाती है। लिप्सा भी जो होती है वो इसी संदर्भ में होती है, लेकिन इसमें जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो अधिक होता है और इसको बुद्ध ने तन्हा या तृष्णा भी कहा है। तो बहुत अधिक समय तक रहने वाली जो कामना होती है उसको लिप्सा कहते हैं। अगला हमारा है कि विवेक। विवेक का अर्थ होता है अच्छे या बुरे का ज्ञान होना, विवेक कहलाता है। आत्मा और ब्रह्म दो शब्द होते हैं, ये कहीं कहीं एक जैसे होते हैं, मतलब कि आत्मा को ब्रह्म मान लिया जाता है और ब्रह्म को आत्मा। तो बिल्कुल सूक्ष्म इसमें अंतर होता है। इसमें आत्मा जो होता है इसका एक अगर हम संस्कृत में शब्द देखें तो वो होता है आत्मन, और इसका शाश्वत तत्व के रूप में हम इसको देखते हैं। अगला है हमारा षड दर्शन, जिसमें इसकी 6 दर्शन की विवेचना की गई है। पहला है वैशेषिक, जिसकी जो संस्थापक थे वो कणाद थे। अगला है न्याय, न्याय के गौतम, सांख्य के कपिल मुनि और योग के पतंजलि, पूर्व मीमांसा जैमिनी और वेदांत या उत्तर मीमांसा के व्यास। अगला शब्द है हमारा उपनिषद। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। मागधी, मागधी जो है यह मगध में बोली जाने वाली प्राकृत भाषा के रूप में मागधी, और इसमें जो सबसे अधिक जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने मागधी में ही सबसे अधिक उपदेश दिया था। अगला है भिक्खु और भिक्खुनी, ये साधु और भिखारी के लिए प्राकृत शब्द भिक्खु और भिक्खुनी है। अगला है जिन, ये जो है महावीर, भगवान महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है विजेता, क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय पा ली थी। अगला है कि विहार। विहार जो होते हैं यह बौद्ध विहार के संदर्भ में है, और बिहार जो है उसी विहारों की बहुलता के लिए बिहार नाम पड़ गया। तो विहार जो होते थे ऐसे शरण स्थली होते थे जो कि भिक्खु या भिक्खुनियाँ यहाँ रहते थे कुछ समय के लिए, जैसे बरसात के समय में। तो ये कुछ पत्थरों को काट कर कुछ बाद के समय में इसमें जो है ईंट पत्थरों का भी प्रयोग होने लग गया था। अगला है आश्रम। आश्रम जो होता है यह जीवन के एक चरण को बताता है, जैसे कि इसमें 4 आश्रम की बात की गई है। पहला है हमारा ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास, यानी 4 आश्रम हैं। इसमें कुछ और चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। एक वल्लभी शब्द आया है कि वहाँ पर पहला जैन जो वो हुआ था उसमें। तो ये वल्लभी कहाँ है, तो ये है गुजरात में स्थित है। यहाँ आप लोग देख रहे हैं वल्लभी भरूच के ठीक उत्तर पश्चिम में है। अगला यहाँ पे है कुछ शब्द देख लेते हैं महत्वपूर्ण तिथियों के संदर्भ में। हमारा है पहला उपनिषद। उपनिषद के विचारक जो थे वो जैन महावीर भगवान बुद्ध थे, जो लगभग 2500 वर्ष पूर्व आए थे, और जैन ग्रंथों का जो लेखन हुआ है लगभग 1500 वर्ष पहले हुआ है। अब इसमें एक कहानी के रूप में दिया गया है ईरान के जो दार्शनिक थे जरथुस्त्र, जो कि पारसी के कह लें कि
यहाँ पर ईरान दिया है और इसकी राजधानी तेहरान है और ये एशिया महाद्वीप का एक भाग है। तो यहाँ पे एक दार्शनिक हुआ करते थे जिनका नाम जरथुस्त्र कहते हैं। सॉरी अगर मेरा जो प्रोनाउंसिएशन हो गलत हो तो। और इन्होंने जो मूल अपनी जो भावना थी वो एक ग्रंथ में बताई जिसको जैन अवेस्ता कहते हैं। और इनकी जो भी शिक्षा थी वो लगभग महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर के समकक्ष ही इनकी भी शिक्षा थी कि सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य होने चाहिए। तो इस प्रकार हमारा जो ये अध्याय है वो समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद।